जय हिंद दोस्तों। आज के ज़माने में हर एक देश अपने बाउंड्री लाइन को लेकर के काफ़ी विवादों में रहता है, चाहे वो चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया हो या अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल और फ़लस्तीन हो, या फिर भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार हो। सबके बाउंड्री लाइन में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और सभी विवादों में रहते हैं। एक देश कहता है कि यहाँ तक मेरा है, यह मेरा है, तो दूसरा कहता है कि वहाँ तक मेरा है, वह मेरा है। भारत के साथ भी हालात कुछ ऐसा ही है। अगर ऐसे देखें तो भारत के साथ तो कई सीमा विवाद है, चाहे वो पीएको को लेकर के पाकिस्तान से हो, चाहे सीएको को लेकर के चाइना से हो, या फिर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार से हो। लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सीमा विवाद जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच है। अब तक आपने शायद ही इतना कॉम्प्लिकेटेड विवाद सुना या देखा होगा जो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग भारत और बांग्लादेश के बीच में सभी प्रकार के विवादों को समझते हैं कि न्यू मूर द्वीप को लेकर के क्या विवाद चल रहा है, जल विवाद क्या है, आतंकवाद की समस्या क्या है, और इन सब में सबसे बड़ी जो विवाद है वो LBL एग्रीमेंट है, यानी लैंड बाउंड्री लॉ एग्रीमेंट को लेकर के। पूरी दुनिया जानती है कि भारत शांति का संदेश देने वाला है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला है, यानी पूरी पृथ्वी को यह अपना परिवार मानता है। लेकिन इन सबके बावजूद कभी कभी हालात ऐसे भी आ जाते हैं कि न चाहते हुए भी विवाद करना पड़ता है। एक बहुत ही फेमस लाइन आपने भी सुनी होगी कि भय बिनु होय न प्रीत। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग भारत और बांग्लादेश के बीच में सभी प्रकार के विवादों को शुरू से लेकर के अब तक के सारे सिचुएशन को समझते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। भारत एक उप महाद्वीपीय देश है, यानी सब कॉन्टिनेंटल कंट्री, और इसमें मुख्य रूप से 5 देश आते हैं: भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। एक्चुअल में सब कॉन्टिनेंटल यानी उप महाद्वीपीय देश ऐसे देश को कहा जाता है जो चारों तरफ से नेचुरल बाउंड्री से घिरे हो। जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हिंदकुश पर्वत है और इन दोनों को ये अलग करता है। भारत और चीन को अलग करने वाला हिमालय है। उसी तरह भारत और म्यांमार के बीच अराकान युमा पर्वत है जो इन दोनों देशों को अलग करता है। और अगर आप भारत के साउथ डायरेक्शन में चले जाएं तो भारत और श्रीलंका के बीच एक समुद्री बाउंड्री है, पाक जल संधि, जो इन दोनों देशों को अलग करता है। इन 5 देशों में भारत की सबसे अधिक सीमा रेखा बांग्लादेश से लगता है, क्योंकि बांग्लादेश भारत से 3 ओर से घिरा हुआ है। तकरीबन 4096 किलोमीटर सीमा रेखा लगता है। जब अंग्रेज भारत आए थे तो उस समय भी इन्होंने भारत को लूटा ही, और जब जाने लगे तो जाते जाते अखंड भारत को इन्होंने ऐसे ऐसे टुकड़ों में विभाजित किया कि आज भी विवाद सुलझने का नाम ही नहीं लेता है। सन 1947 में जब भारत से पाकिस्तान अलग किया जा रहा था तो अंग्रेज जानबूझ करके भारत के दोनों ओर पाकिस्तान का हिस्सा दिए, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के रूप में। विभाजन के बाद पश्चिमी पाकिस्तान यानी आज का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश पर इतने ज्यादा अत्याचार किया करते थे कि जुल्म की सारी हदें इन्होंने पार कर दी थी। पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट चलाया गया था, जिसके तहत 30 लाख बांग्लादेशियों को जिंदा मौत के घाट उतार दिए गए थे। 2 लाख से अधिक महिलाओं और लड़कियों को किया गया था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और इन्हीं के प्रयास से 1971 में पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के अत्याचार से आज़ाद हुआ और एक स्वतंत्र देश बन गया जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और हाँ, इसी युद्ध में तकरीबन 93,000 पाकिस्तानी सेनाओं ने भारतीय सेनाओं के साथ घुटने टेके थे और अपने आप को सरेंडर किया था, जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए इससे सबसे बड़ी शर्मनाक हार कुछ हो ही नहीं सकता है। साल 1971 में भारत के प्रयास से बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश तो बन गया, लेकिन साथ ही साथ भारत और बांग्लादेश के बीच का जो सीमा विवाद था वो गले की हड्डी बन गई। साथ ही साथ आप ये जानते चले कि बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। और इन 5 राज्यों में सबसे ज्यादा सीमा विवाद असम, त्रिपुरा और वेस्ट बंगाल से है। जैसा कि हम ये जानते हैं कि एक जमाना था जब बांग्लादेश भारत का एक हिस्सा हुआ करता था, इसीलिए प्राकृतिक रूप से पहाड़, नदी, जंगल और खास करके इंसानी और बस्तियों को कभी ठीक ढंग से बांटा ही नहीं गया। अब तक आपने जितने भी कॉम्प्लिकेटेड सीमा विवादों को देखा या सुना होगा, मैं दावा के साथ यह कह सकता हूँ कि उन सब में सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अब हम इस वीडियो में आगे बात करने वाले हैं। जरा इस मैप को गौर से देखिए। इस मैप में जो ऑरेंज रंग में है वह भारत है और नीले रंग में बांग्लादेश। अगर आप इस मैप को गौर से देखिएगा तो आप देख पाएंगे कि बहुत से ऐसे छोटे छोटे डॉट्स हैं जो ऑरेंज रंग के हैं लेकिन ब्लू वाले एरिया में है, और बहुत से ऐसे ब्लू डॉट्स हैं जो ऑरेंज वाले एरिया में है। दरअसल यह भूमि है और यहाँ पर लोग निवास करते हैं और इसे ही एनक्लेव के नाम से जाना जाता है।
एक्चुअल में एन्क्लेव वैसे छोटे एरिया को कहते हैं जो किसी एक देश का होता तो है लेकिन वह दूसरे देश के एरिया में स्थित रहता है। एन्क्लेव एक फ्रेंच वर्ड है जिसका प्रयोग पहली बार 15वीं शताब्दी में बोलचाल की भाषा में एन्क्लेवे वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कुंजी से बंद करना। एक्चुअल में यह संपत्ति कानून से रिलेटेड है जो किसी ऐसे भूमि के टुकड़े को दिखाता है जो चारों ओर अन्य भूमि से घिरा होता है और इनका मालिक कोई दूसरा व्यक्ति होता है। इससे फायदा ये होता है कि कोई तीसरा व्यक्ति इस छोटे से टुकड़े पर कोई गैर कानूनी रूप से कोई गलत काम नहीं कर पाता है। साल 1971 में 106 ऐसे छोटे छोटे एरिया थे जो भारत के थे लेकिन वह बांग्लादेश में स्थित थे और 52 ऐसे एरिया थे जो बांग्लादेश के थे लेकिन वो भारत के एरिया में स्थित थे। प्रॉब्लम यहाँ पर यह थी कि जो एरिया भारत का था और वह बांग्लादेश के अंदर पड़ता था, वहाँ पर रहने वाले लोगों को किसी प्रकार की कोई सुविधा, अधिकार या कोई भी सुरक्षा नहीं मिल पाता था और न ही भारत का उन पर कोई कानून ही लागू हो पाता था। विभाजन के समय भी सर सिरिल रैटक्लिफ के द्वारा इन छोटे छोटे एन्क्लेव्स को ध्यान में नहीं रखा गया था। नतीजा इसका यह है कि आज कोई भी व्यक्ति बिना रोक टोक का सीमा के आर पार चला जाता है, जिससे कि आतंकवाद का खतरा बना रहता है। बात अभी यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों, चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड तब बन गई जब एक एन्क्लेव के अंदर एक और एन्क्लेव पाया गया। इसे सेकेंड ऑर्डर एन्क्लेव के नाम से जाना जाता है और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं बल्कि 20 ऐसे एन्क्लेव्स थे जो इस विवाद को कभी खत्म होने ही नहीं दिए। चलिए इसे मैप से समझते हैं। जैसा कि इस वीडियो के शुरुआत में यह बात की गई है कि भारत के 106 एन्क्लेव्स बांग्लादेश के अंदर थे और इनके अंदर 20 ऐसे छोटे छोटे एरिया थे जो बांग्लादेश के थे और बांग्लादेश के 52 एन्क्लेव्स इंडिया में थे और इनके अंदर केवल 3 ऐसे छोटे छोटे एरिया थे जो भारत के थे। इन्हीं को हम सेकेंड ऑर्डर एन्क्लेव के नाम से जानते हैं। इन सबके बावजूद भारत का एक ऐसा भी एन्क्लेव था जो बांग्लादेश के भीतर, भारत के एक टुकड़े के भीतर बांग्लादेश का एक टुकड़ा था। इसे दहला खगराबरी के नाम से जाना जाता है और इसे ही थर्ड ऑर्डर एन्क्लेव कहते हैं। और अगर इसकी एरिया की बात की जाए तो यह 60,000 स्क्वायर मीटर का यह एरिया था, महज एक फुटबॉल के मैदान के बराबर। मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि शायद आपको सेकेंड ऑर्डर एन्क्लेव और थर्ड ऑर्डर एन्क्लेव में कुछ कन्फ्यूजन सा हो रहा होगा। तो चलिए इसे हम एक बार और समझ लेते हैं और उसके बाद इस वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप इस दो वर्ड में अंतर समझ लें, एक भारत का एन्क्लेव और दूसरा बांग्लादेशी एन्क्लेव। भारत का एन्क्लेव का मतलब यह है कि वह जमीन का टुकड़ा जो भारत का है लेकिन बांग्लादेश के अंदर स्थित है, और बांग्लादेश एन्क्लेव का मतलब यह है कि वह जमीन का टुकड़ा जो बांग्लादेश का है लेकिन वह भारत के अंदर स्थित है। और जब इन्हीं एन्क्लेव में कोई और छोटा सा टुकड़ा किसी दूसरे देश का होता है तो उसे सेकंड ऑर्डर, और जब उसके अंदर एक और छोटा टुकड़ा किसी दूसरे देश का होता है तो उसे हम थर्ड ऑर्डर एन्क्लेव के नाम से जानते हैं। मतलब आप इसे ऐसे समझिए, अगर हम राइट को भारत और लेफ्ट को बांग्लादेश माने और ये भारत का छोटा सा मान लीजिए टुकड़ा है जो बांग्लादेश के अंदर स्थित है तो इसे हम भारत का एन्क्लेव कहते हैं। और यही अगर बांग्लादेश का एक छोटा सा एरिया है जो भारत के अंदर पड़े तो इसे हम बांग्लादेशी एन्क्लेव कहते हैं। और इसी छोटे से एरिया में अगर भारत का एक और छोटा सा एरिया हो तो इसे हम सेकंड ऑर्डर एन्क्लेव कहते हैं। और जब इसी भारत के छोटे से एरिया में एक और छोटा सा एरिया बांग्लादेश का हो तो इसे हम थर्ड ऑर्डर एन्क्लेव के नाम से जानते हैं। शायद चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी, तो वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना सब सुनने के बाद से स्वाभाविक सी बात है कि आपके मन में या किसी अन्य के मन में भी ऐसा सवाल जरूर आएगा कि आखिर ये चीज़ें इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैसे बन गई, एक एन्क्लेव्स के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो गया। इसका जवाब है शतरंज का खेल। माना जाता है कि कुछ बिहार के राजा और रंगपुर के महाराजा एक दूसरे से शतरंज के खेल में दावों के रूप में इन्हीं एन्क्लेव्स का प्रयोग किया करते थे। शाबाश, देख रहे हैं ना विनोद, इस पृथ्वी पर लोग गांवों को एक मामूली से खेल में दावों पर लगा दे रहे हैं। और 18वीं शताब्दी में इन्हीं राजाओं में कभी युद्ध होता था तो कभी संधि होती थी और इसी के चलते ऐसे ऐसे एरिया उत्पन्न हो चुके थे। 1947 में भारत के विभाजन के बाद रंगपुर को पूर्वी पाकिस्तान में और कुची बिहार को भारत में मिलाया गया, लेकिन इनके बावजूद भी विवाद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सका और अंततः एक एग्रीमेंट करना ही पड़ा। 16 मई 1974 में इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसे LBL एग्रीमेंट यानी लैंड बाउंड्री लॉ एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट में यह साफ साफ कहा गया कि भारत के जितने भी एन्क्लेव्स बांग्लादेश के अंदर है वो बांग्लादेश रख ले और बांग्लादेश के जितने भी एन्क्लेव्स भारत के अंदर है वो भारत रख ले। इस प्रकार बांग्लादेश को टोटल 106 एन्क्लेव्स मिले जबकि भारत को केवल 52 एन्क्लेव्स ही मिले। और अगर हम एरिया की बात करें तो बांग्लादेश को टोटल 17,158 मीटर स्क्वायर का एरिया मिला जबकि भारत को केवल 7,110 मीटर स्क्वायर का ही मिला। और रही बात यहाँ के लोगों का क्या हुआ, तो उनके सामने दो ऑप्शन दिए गए, या तो वे वहीं पर रह सकते थे जहाँ पर पहले रहते थे या अपने मन पसंदीदा देश को चुन सकते थे।
इस पूरे एन्क्लेव की अदला बदली में ज़्यादातर लोगों ने, लगभग 50,000 लोगों ने खुशी खुशी भारत को स्वीकार कर लिया। साल 2016 तक इन पूरे एन्क्लेव्स का अदला बदली कर लिया गया, लेकिन एक नया विवाद सामने तब आ गया जब बांग्लादेश के दो एन्क्लेव्स दहाग्राम और अंगारपट्टी के बीच जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिला, क्योंकि बीच में भारत का एक एरिया जो महज 178 गुणे 85 मीटर स्क्वायर का यानी 3 बीघा जमीन पड़ता था। इसे ही 3 बीघा कॉरिडोर के नाम से जानते हैं और इसे बांग्लादेश को देना था, लेकिन भारत उस समय ऐसा काम नहीं कर पाया, क्योंकि अगर किसी भी एरिया को दूसरे देश को दिया जाता है तो भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ता है, जो उस समय पॉसिबल नहीं था। बांग्लादेश के साथ दूसरा विवाद तीस्ता नदी को लेकर के है। दरअसल तीस्ता नदी भारत और बांग्लादेश दोनों से होकर के बहती है। इसकी शुरुआत सिक्किम से होती है और सिक्किम से बहते हुए यह पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश की जमुना नदी में मिलकर और अंततः यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। पद्मा, जमुना और मेघना के बाद बांग्लादेश की चौथी सबसे लंबी नदी इसी तीस्ता नदी को माना जाता है। यहाँ पर एक बात आप ध्यान रखिएगा कि गंगा नदी को ही बांग्लादेश में पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है, और जब ये दोनों नदी मिलकर के तीसरी नदी बनाती है तो इसे ही मेघना नदी के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश का 14% एरिया की सिंचाई और करीब 7.5% को रोजगार इसी तीस्ता नदी से ही मिलता है। जब भारत और बांग्लादेश के बीच एलबीएल समझौता हुआ तो यह साफ नहीं किया गया कि इस नदी का कितना भाग पानी बांग्लादेश को मिलेगा और कितना भाग पानी भारत रखेगा। साल 1974 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा यह मांग किया गया कि दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी को भारत के द्वारा पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को दे दिया जाए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। फिर से 1983 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच एक और एग्रीमेंट होता है, जिसमें तय किया गया कि इस तीस्ता नदी का 39% भाग पानी का प्रयोग भारत करेगा, जबकि 36% पानी का प्रयोग बांग्लादेश करेगा और बचे हुए 25% पानी पर दोनों का अधिकार होगा। और आज इसी 25% पानी से बिजली तैयार किया जाता है, जिसमें 45 मेगावाट की बिजली सीधे बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है। और बांग्लादेश आज भी यह दावा करता है कि साल 1970 के दशक में जियाउर रहमान भारत गए थे और वहां उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, जिसके तहत इस नदी का 48% भाग पर बांग्लादेश का अधिकार रहेगा, जबकि पश्चिम बंगाल इस एग्रीमेंट को साफ साफ नकार देता है, क्योंकि अगर 48% पानी पर बांग्लादेश का अधिकार होगा तो पश्चिम बंगाल के 6 ऐसे जिले हैं जहां पर सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाएगी। बांग्लादेश से भारत की तीसरी विवाद एक द्वीप को लेकर के है, जिसे न्यू मूर द्वीप के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश इसे दक्षिणी तलपट्टी के नाम से पुकारता है, जबकि भारत इसे पूर्वासा के नाम से बोलता है। यह द्वीप भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में हरिभंगा नदी के मुहाने से 2 किलोमीटर दूर गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा के समीप स्थित है। इसका निर्माण पूरी तरह से नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों, मलबा, कचड़ों से हुआ है। इस द्वीप को पहली बार साल 1974 ईस्वी में अमेरिका के एक सैटेलाइट के द्वारा देखा गया था, लेकिन उस समय इसका एरिया बहुत ही छोटा था, लेकिन धीरे धीरे नदियों के द्वारा लाए गए कचरा के जमा होने से इसका एरिया बढ़ते गया। बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर तेल और नेचुरल गैस की भंडार की संभावना है, इसीलिए इन दोनों देश के बीच इस द्वीप को लेकर के विवाद बना हुआ है। साल 1981 ईस्वी में भारत ने इस द्वीप पर अपना राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया था और एक टेम्पोररी मिलिट्री एयरबेस का निर्माण भी किया गया, लेकिन वो कहानी आपने भी सुनी होगी कि 2 बंदरों के झगड़े में बिल्ली ने बाजी मारी। ठीक इसी तरह इन दोनों देशों के विवादों में नेचर ने बाजी मारी और क्लाइमेट चेंजिंग ने इस द्वीप को ही ले डूबा, लेकिन विवाद अभी भी बना ही रहा है। आई होप आप इस वीडियो में भारत और बांग्लादेश के बीच में सभी विवादों को अच्छे से समझ लिए होंगे। अगर इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में जरूर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ये जय हिंद।